मैं इस्लामिक कॉलेज में तकरीबन इस्लामिक कॉलेज पेशावर में मैंने 7 ईयर्स जो है लेक्चर काम किया है। अभी मैं कमीशन के थ्रू केपी के जो एचडी डिपार्टमेंट है इसमें जूलॉजी के लेक्चर के तौर पर काम कर रहा ज़बरदस्त, माशाल्लाह सर। हूँ। और सर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि आपको सीखूं, लेकिन इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं सीख चुका हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मैंने ये रिकमेंड की है। इंशाल्लाह आप लोगों के जो कमिंग सेशन है ये सारे आपकी सुनत होंगे। ज़बरदस्त सर। तो इसका मतलब है कि आपने जो काफ़ी कुछ जो है वो आर में सीख लिया। सर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। मैंने कोशिश की थी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स से, इंडियन के 2-3 यूट्यूबर्स थे, इससे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। चाइना में मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, इसके साथ मैंने कितने घंटे लगाए हैं इस पे, लेकिन इस तरह समझ नहीं आ रहे थे ना जिस तरह आप लोग साथ लेके जा रहे हैं। जहाँ पर मसला है हम पूछते हैं तो आप रिपीट करते हैं, हमको अपने साथ लेके जाते हैं तो सर, और फिर जो वीडियो हमें मिल जाते हैं तो जो कंफ्यूजन वगैरह रह जाते हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आप अल्लाह लोगों ने ताला। भी साथ दिया, जो रोज़ इतना टाइम निकाल के क्लास अटेंड करते हैं। तो नहीं सर, हम तो कोशिश करते हैं कि इस तरह के सेशन हो जाए जिस तरह आप कर रहे हैं सर। तो हम लोगों ने तो बहुत कुछ, मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है सर। और थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। बहुत शुक्रिया सर। पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। रियाजुल हक साहब अगेन ज्वाइन कर लिया हुआ, लेकिन आई थिंक शायद कहीं फिर डिस्कनेक्ट ना हो जाए। फिर हो गए। सर एक कंफर्मेशन करनी थी। जी सर। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर, मैंने कहा सर आपने ये भी हमें करवाया ना डाइवर्सिटी एनालिसिस का, जी जी। उसके लिए वही फाइकस वाली फाइल है, सॉरी मैप के लिए। नहीं नहीं, मैप के लिए फाइकस वाली फाइल तो नहीं है। वो असल में मैंने कुछ क्लास से मिस हुई थी ना, मैंने आपको नहीं बताया नहीं, था। मैं आपको स्टार्ट से ये दोबारा मैप बनाने लगा हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास में हमारा मैप नहीं बना था। तो आज अभी जो हमारे पास आधा घंटा बचा है इसमें हम मैप बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो डाइवर्सिटी के एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर डिफरेंट डाटा सेट हैं। हमने जो BCI डाटा मैं सेट वो यूज़ किया था। मैप वाली जो फाइल है वो मेरे से शेयर कर दूँ। सर मैप वाली फ़ाइल चले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो हमने डाउनलोड करनी है वेबसाइट से। अगर आप वो लेक्चर देख लेना, तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान का मैप है ना। अगर आपने कोई किसी और कंट्री का, किसी और एरिया का बनाना है, तो वहाँ से वो आपको वेबसाइट से फ़ाइल मिलेगी। सर अगर मैं आपको वेबसाइट कनेक्टिविटी का प्रोवाइड ना करें तो आप रिपीट कर मैं सकते हैं। फ़ाइल आपको शेयर कर देता हूँ। मैं वेबसाइट का नाम भी आपको सेंड कर देता हूँ। और मैं जस्ट जी सर जल्दी से मैं आपको रिवाइज़ भी कर देता हूँ। सर थैंक यू सर। ओके सर, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। और बाकी रियाजुल हक साहब रह गए हैं, उनसे लास्ट में अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनका छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। अच्छा, मैं जस्ट आपको पहले बता लूँ कि डाटा हमने कहाँ से लिया। अगर आप आ जाएं गूगल पे, ये डॉक्टर नज़ीर साहब के लिए मैं बता रहा हूँ कि गूगल पे आएँ और यहाँ पे आप टाइप करें DIVA-GIS। ये टाइप करें। इसको टाइप करने के बाद आप इसको रन करें। सॉरी, अब रन ही वो चल आ गया ज़ुबान पे। तो इसको जो है ना वो सर्च करें। तो पहले आपके पास जो वेबसाइट ओपन होगी ना, DIVA-GIS, इस पर क्लिक करें। हो गया सर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे कंट्री और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें हैं जहाँ से आप चीज़ें जो है ना ये इंपोर्ट कर सकते हैं। आप रोड का मैप बना सकते हैं, एलिवेशन का बना सकते हैं, लैंड कवर है, पॉपुलेशन है, यानी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। ये अफ़गानिस्तान सेलेक्ट हुआ है, हम यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। अब आपने ओके का बटन प्रेस कर देना। ओके करेंगे तो आपके पास फाइल जो है वो डाउनलोड के लिए रेडी है। इसको क्लिक करें, फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर हो गया। फाइल को जी डाउनलोड सर करने के ध्यान बाद रखें। फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको फ़ाइल दिखाता हूँ। ये मेरे पास
डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर मैंने बनाया, उसका नाम मैंने रखा है मैप, और यहाँ पे ये फाइल आएगी PAK_ADM एडमन, ठीक है, यानी ADM का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट आप इसको कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की फ़ाइल्स आ जाएंगी, ये सारी फाइल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इन फाइल्स को आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का मेथड जो है वो, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप यहाँ से भी आपसे इंपोर्ट ना हुआ तो वो बाद में मैं आपको इंपोर्ट करवा दूंगा, या आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी डिटेल से इसको इंपोर्ट करने का ना मेथड पढ़ा था। मैं बस थोड़ा सा जल्दी से इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये हमारा टॉपिक आज का कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आर पे आएँ आप, मैं इसको थोड़ा सा एक फ़ाइल आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मैं ये क्लियर कर देता हूँ सारा। इसके लिए जो पैकेज चाहिए ना, पैकेज का नाम है SF। जो आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज का नाम है, देखें कोई भी काम करना है आर के ऊपर तो आपने पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए ना फ़ौरन, इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो पैकेज इसके लिए यूज़ होते हैं, एक है ggplot, SF और ग्रिड एक्स्ट्रा। ggplot इंस्टॉल होगा प्लॉट ड्रा करने के लिए। SF है ये जो मैप का डाटा है इसको रीड करने के लिए, इसके ऊपर मैप ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। और ग्रिड एक्स्ट्रा ये 2-3 मैप को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे दो मैप्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं स्टेप आपको दोबारा बता रहा हूँ फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। जब आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये पैकेज इंस्टॉल होगा SF, आपने इसको लाइब्रेरी करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, लाइब्रेरी SF और इसको रन करें। पैकेज लाइब्रेरी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। ये फ़ाइल इंपोर्ट करने का मैं तरीका बताने लगा हूँ, अब ये थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये क्लास अटेंड नहीं की, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। st_read, जो इसके लिए फंक्शन यूज़ हो रहा है वो st_read है। अच्छा, st_read में अब हमने यहाँ पे लिखना है जी पाथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ। अब ये पाथ क्या है, पाथ मीन एड्रेस। हम गूगल पे वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं ना, लिंक सर्च करते हैं, ये पाथ का मतलब है लिंक, एड्रेस। यहाँ पे हम एड्रेस देंगे अपनी फ़ाइल का। अब देखते हैं, वापस आते हैं हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं अगर फ़ाइल को ओपन करूँ, ये मेरे पास मैप वाला डाटा पड़ा हुआ है, ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखें आपको एड्रेस 2 जगह पे मिलेंगे। एक तो ये मैंने क्लिक किया, ये एड्रेस मेरे पास आ गया। हम यहाँ से कॉपी करके ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसको पेस्ट करते हैं, हो गया। यानी मैंने क्या किया है, फ़ाइल पे आया हूँ, ठीक है। फ़ाइल पे आने के बाद ये देखें, ये फ़ाइल है ना, कौन सी फ़ाइल हमने यहाँ से इंपोर्ट करनी है, आपने SHP वाली फ़ाइल ढूंढनी है, ठीक है। SHP, इस फाइल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये लिंक जनरेट हो जाता है, लिंक शो हो जाता है आपको। इस लिंक को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको आप जो है वो
यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक और स्लैश लगाएं। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखें। जस्ट एक मिनट सर, मैं आप जब तक यहाँ तक कंप्लीट करें स्टेप, फाइल का नाम लिखें और फाइल को इंपोर्ट करें। मैं नेक्स्ट स्टेप पे फिर आता हूँ। अच्छा सर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ तक तो हमने लिंक जनरेट कर लिया, अब हमने फ़ाइल का नाम भी यहाँ से कॉपी करना है। दोबारा फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद फ़ाइल का नाम कॉपी करना है। फ़ाइल का नाम कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप शेप फाइल पे आएँ, इस पर आप राइट करके रीनेम कर लें इसको। तो ये नाम शो हुआ है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नाम को यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसको ले आएँ आर पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करें। यहाँ तक सर कंप्लीट कर लिया आपने, और इसको रन करें। अब देखें मुझे इसने एरर दे दिया करैक्टर्स का। इट्स मीन कि हमें यहाँ पे एक और स्लैश लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये डबल स्लैश को मानता है एड्रेस में। ठीक है, हम एक और स्लैश लगा देते हैं। अब रन करके चेक करते हैं। अब देखें ये हमारा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है। ओके सर, आप इसको डाउनलोड करें, फिर ये वीडियो देख के स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा। जहाँ पे इशू हुआ फिर मुझे बताइएगा, मैं वो क्लियर कर दूँगा। आप स्टेप देखें सारे, जहाँ पे कोई इशू हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ना स्क्रिप्ट रन हो चुका है। अब हमने स्क्रिप्ट का एक नाम रखना है। इसका नाम रख लेते हैं PAK। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडमिन 0, सॉरी ये एडमिन 3 है हमारे पास। हम यहाँ पे एडमिन 3 है ना, हम इसको कर लेते हैं एडमिन 0। एडमिन 0 मैंने इसको क्यों किया है, ये देखें अगर फाइल पे आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एडमिन 3 भी है, एडमिन 2 भी है, एडमिन 1 भी है और एडमिन 0 भी है। और ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, एडमिन 0 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, 0 का मतलब है कंट्री लेवल डाटा, 1 का मतलब है प्रोविंसेस लेवल डाटा, 2 का मतलब है डिवीजन्स लेवल डाटा और 3 का मतलब है सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा। ये इस फाइल में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा है। बाकी अगर आप तहसील लेवल या यूनियन कौंसिल लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप गूगल से इसका डाटा सेट फाइंड कर सकते हैं, शेप फाइल्स ढूंढ सकते हैं, या आप जो स्टैटिस्टिक बैरियो जो है या जो वो पॉपुलेशन वाले हैं उनकी वेबसाइट से भी आपको इनका डाटा जो है वो मिल जाता है। बहरहाल ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि एडमिन 0 का मतलब है कंट्री लेवल डाटा, 1 का मतलब है प्रोविंसेस, 2 का मतलब है डिवीजन लेवल डाटा और 3 का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैंने इसको 0 कर दिया। अब ये इसका नाम रख दिया PAK। इट्स मीन कि ये पाकिस्तान का डाटा है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसी फाइल को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, 1 करूँगा, बाकी एड्रेस बिल्कुल सेम है क्योंकि एक ही जगह पे फाइल पड़ी हुई है। हमने कोई चेंजिंग नहीं की, एक ही जगह पे उसकी लोकेशन सेम है, उसका नाम सेम है, जस्ट फाइल का नेम डिफरेंट है। हमने इसका 1 कर दिया और इसका नाम रख दिया हमने प्रोविंसेस PRO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रोविंसेस का भी डाटा शो हो जाए। अब यहाँ पे हो गया एडमिन लेवल 2, हम यहाँ पे एडमिन लेवल 2 करते हैं और यहाँ पे PA के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जी डिवीज़न के लिए हम DI कर देते हैं, DIV डिवीज़न हो गया। P को हम कैपिटल कर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब 3 डाटा सेट हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, बल्कि 4 क्रिएट हुए हैं। मैं इनको क्लीन करके दोबारा जनरेट कर लेता हूँ। यानी हमारे पास
डिवीज़न का डाटा भी जनरेट हो गया, ये देखें DIV पाकिस्तान का डाटा भी जनरेट हो गया और प्रोविंसेस का भी। अब हमारे पास सिटी का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं DIS, सॉरी यहाँ पे मैं सारा कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं DIS करते हैं और इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, यानी अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा भी क्रिएट हो गया। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें और डन करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये 4 फाइल्स काइंडली जल्दी से क्रिएट कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है स्टेप पे तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। जी सर, ओके है यहाँ तक? जी जहाँ ज़ेब साहब यहाँ तक टाइप कर लिया तमाम पार्टिसिपेंट ने? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक कि नहीं आ रही? चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आप फिर इसको जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमने यहाँ पे प्लॉट ड्रा करना है। ये क्योंकि ये स्टेप आपने कल भी परफॉर्म किए थे तो होप कि आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें। प्लॉट के लिए हमने यूज़ करना है फंक्शन ggplot। इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्लस का साइन, geom SF, ये बात मैंने आपको तब बताई थी कि जब हमने बार प्लॉट ड्रा किए थे ना, तो मैंने आपको कहा था कि तमाम यहाँ पे जो ग्राफ है ना, यहाँ प्लॉट हैं, वो हमारे एक्सेल की फ़ाइल पे नहीं बनेंगे। इसके लिए कुछ डिफरेंट डाटा सेट भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से उनमें से एक जो है SF, वो हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे मैप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। SF को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी, पैरेंथेसिस में आपने लिखना है डाटा इक्वल PAK और इसको रन करें। ये देखें पाकिस्तान का मैप क्रिएट हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हमारा जो टारगेट है आज का वो अचीव करेंगे, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग मीन कि इसको कलर शलर करना, इसका बैकग्राउंड चेंज करना, इसको लेबल करना, वो हम AI टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इसका हमने मैनुअली कंप्लीट करना है। अब दूसरा हम बना के चेक कर लेते हैं। सेम इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे अब PA की जगह पे हम कर देते हैं PRO और इसको रन करें। अब देखें पाकिस्तान के मैप में प्रोविंसेस का डाटा ऐड हो गया। अब अगर हम इसको लेबल भी करना चाहें तो हम इसको लेबल भी कर सकते हैं। ये कल हमने तरीका सीखा था लेबल करने का, लेकिन आज मैं जस्ट आपको कोड बनवाऊंगा और लेबलिंग और फॉर्मेटिंग वगैरह हम AI टूल के थ्रू करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं जो डिवीज़न का है वो भी बना के चेक कर लेते हैं। DIV डिवीज़न, ठीक है, ये डिवीज़न आ गया मेरे पास। इसको रन किया। ये देखें ये हमारे पास डिवीज़न लेवल का डाटा भी आ गया। अब हम इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा भी ऐड कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से जस्ट हम एक वर्ड चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं
सॉरी, ये DIS मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे आएगा सिटी, और मैं इसको रन करता हूँ। बल्कि एक दफ़ा इसको मैं डिलीट कर लूँ, क्योंकि सॉरी डिस्ट्रिक्ट ठीक है, DIS लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक था, सॉरी DIS डिस्ट्रिक्ट था। और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं DIS ये वाला। अब देखें हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डाटा जो है हमारे पास शो हो गया। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो बहुत माइनर लेवल पे हमारे पास डाटा शो हो रहा है, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे सेपरेटली शो हो रहे हैं, मेन जो हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन पे, यानी ये मैप तो हमारे पास बन गया एक, जिसमें अच्छा आज हम इसमें एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ना। तो डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने जो फंक्शन यूज़ करना है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम पंजाब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पंजाब। मैं पंजाब के लिए PUN लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारे पास फाइल में भी पंजाब का नाम से है। या मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ पंजाब _मैप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप ये अंडरस्कोर क्यों लिखते हैं। यहाँ पे देखें ना, फाइकस के डाटा सेट, वहाँ पे भी अंडरस्कोर थी, पॉइंट नहीं था, स्पेस नहीं थी। इट्स मीन ये अंडरस्कोर का मतलब है स्पेस। आर की ज़ुबान में अंडरस्कोर का मतलब है स्पेस। अगर आप स्पेस देंगे इस तरह, ये इस तरह स्पेस हमने दी, ये देखें। अब मैं स्पेस दे के आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे अब हम पहले ऐड करते हैं प्रोविंसेस को, एक प्रोविंस को सेपरेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोविंसेस PRO, ये टाइप करें। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रीजन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखें, हम यहाँ से सिर्फ वही रीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारी फ़ाइल में दिया गया है। फॉर एग्जांपल हमारी फ़ाइल में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डाटा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट के नाम तक, तो हम इसमें से डिस्ट्रिक्ट के नाम को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी पहले प्रोविंस को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी, PRO लिखा। PRO मीन प्रोविंसेस, ब्रैकेट अगेन यहाँ पे PRO, इसको सेलेक्ट करें प्रोविंसेस, यहाँ पे $। अब यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी है। प्रोविंसेस में हमारे पास जो नाम है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा किस फाइल में हमारे नाम पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं PRO वाली फाइल में, यहाँ पे चेक करते हैं जी प्रोविंसेस में ये नाम लिखे हुए नेम 1 में, नेम 1 में नाम है। अब वापस आते हैं हम, यहाँ से हमें नेम 1 सेलेक्ट करना है, प्रोविंसेस नेम 1, नेम 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब एक स्पेस देके डबल इक्वल का साइन लगाना है और फिर स्पेस। यहाँ पे आपने टाइप करना है, यहाँ पे आपने प्रोविंस का नाम टाइप करना है। वो कैसे टाइप करेंगे आप, वो हमने स्पेलिंग चेक कर लेने हैं पहले।
यहाँ पे आते हैं PRO वाली फ़ाइल में, यहाँ पे प्रोविंसेस में ये लिखा हुआ पंजाब। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग की मिस्टेक मीन कि ये ना हो कि वहाँ पे कोई कैपिटल या स्मॉल वर्ड हो, जैसे ये नॉर्दर्न एरिया है तो हम मे बी N को कैपिटल ही रहने दें और A को छोटा कर दें, या आज़ाद कश्मीर में A कैपिटल ही हो, कश्मीर को हम छोटा कर दें, तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। कल यही एरर हमसे हो रहा था कि मैं जस्ट पंजाब का P जो है वो स्मॉल लिख रहा था और उसका डाटा वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब कल हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, यानी यहाँ पे मैंने पंजाब का क्या किया था, P स्मॉल लिखा हुआ था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था और मैं इसको जो है ना वो जज ना कर पाया कि कहाँ पे मिस्टेक है। मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ और इसको रन करते हैं। अब देखें ये इसने एरर दे दिया मुझे, अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन द पंजाब मैप। ये जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था ना कि ये स्पेस, ये अंडरस्कोर का मतलब होता है स्पेस, और जब मैंने यहाँ पे स्पेस दी है तो ये स्पेस को कुछ और कंसिडर कर रहा है। वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड है सिंबल, उस स्पेस को कुछ सिंबल कंसिडर कर रहा है। सही है। तो आर की ज़ुबान में जो ये अंडरस्कोर है इसका मतलब है स्पेस। बात क्लियर हुई है कि बार बार हम अंडरस्कोर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये इस फाइल में भी इन्होंने नेम _1 लिखा हुआ है। _1 का मतलब है स्पेस है यहाँ पे। इसी तरह जियोम SF, जियोम के बाद ये अंडरस्कोर का मीनिंग स्पेस। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें मेरे पास पंजाब मैप की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। इसमें 8 ऑब्जर्वेशन हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। इसको देखते हैं। ये देखिए, अब दोबारा स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब इसका मैप ड्रा करते हैं पंजाब का। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये पूरा स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे जस्ट हमने DIS की जगह पे लिखना है पंजाब, पंजाब मैप। ये इसका नाम रखा हुआ है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको रन करें। ये देखें, यानी मेरे पास अब ये पंजाब का मैप क्रिएट हो गया, ये वाला। ठीक है, जियोम, इसका मैंने ये जो है ना नाम पंजाब है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सेपरेट करना चाह रहा हूँ, ये पंजाब का मैंने अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं अगर KPK को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ या आज़ाद कश्मीर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AJK। यही सारा स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम प्रोविंसेस को कर रहे हैं ना, तो ये अब्दुल समी साहब कहाँ पे एरर आया, स्क्रीन शेयर करेंगे? जी सर, स्क्रीन शेयर करें, मैंने अलो कर दिया।
हाँ, यहाँ पे सर पंजाब के बाद ना एक छोटा सा कामा लगा लें एंड पे, ये इन्वर्टेड कामा के बाद। अब इसको रन करें, आप दूसरा रन करें। ओके, अच्छा यहाँ तक हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि सेम इसी तरह का ना हम KPK का या किसी और AJ का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने फ़ाइल कॉपी की, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दी, इसी का फाइल को कॉपी कर लें। मैं अगेन इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ स्टार्ट से। यानी ये हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये स्क्रिप्ट है, ये एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे पहले हम नाम रख लेते हैं। पहले पंजाब मैप रखे ना, अब हम रख लेते हैं AJK मैप। प्रोवेंसेस नेम ये बिल्कुल ओके है। यहाँ पे जस्ट हमने नाम चेंज करना है। यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए हम प्रोवेंसेस वाली फाइल में आते हैं, यहाँ से देख लेते हैं AJ का क्या नाम लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लें ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें इसमें स्पेस है, लेकिन इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं। ये इसने रन कर लिया। अब यहाँ पे स्पेस इसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो ये चीज़ याद रखें कि जो भी चीज़ हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं वो किसी चीज़ का नाम होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमने चीज़ लिखनी है ना, वो हमने इसको बताना है कि ये किसी चीज़ का नाम है, तो वो उसमें स्पेस को अलो कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मेरे पास जो है ना AJK मैप का जो क्रिएट हो चुका है आर्गूमेंट या फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका भी ये जो है ना पंजाब का मैप बनाया ना, मैं जस्ट यहाँ पे पंजाब की जगह पे चेंज कर देता हूँ इसको AJK मैप। और इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास AJK का मैप क्रिएट हो गया। अब अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं सिंध का मैप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा यही कोड कॉपी करते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जस्ट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये सिंध, ठीक है, SIND है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे SIND ही लिखेंगे। आई थिंक SINDH होता है। जी अब्दुल समी साहब, SINDH है ना सिंध। हम जस्ट यहाँ से, अब क्योंकि उसने यहाँ IND है, यहाँ पे हम हाँ बरल इन्होंने यहाँ पे SIND दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी SIND ही यूज़ कर लेते हैं, सिंध। अब इसको रन करते हैं। अब देखें जी सिंध का भी हमारे पास फाइल बन गई है। ये देखें सिंध मैप। अब हमने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, सिंध मैप टाइप करना है और इसको रन करना है। ये देखें जी अब्दुल समी साहब, इसी तरह का है सिंध, क्योंकि वो सिंध से हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा। ये देखें जी,
ओके। अच्छा जी, अब हम KP की बना लेते हैं, बलूचिस्तान भी बना लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखते हैं, फिर हम दो मैप को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हमने रख दिया सिंध मैप। आप ये भी सेव करते जाएं, ये तो मैं एक में कर रहा हूँ ना, आप इसको भी सेव करते जाएं। ये जो फाइल है ggplot, इसको भी अगर आप चाह रहे हैं तो किसी नाम में सेव कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको चाह रहे हैं जी सिंध, आप इस तरह इसको सेव कर सकते हैं। और आपने फिर क्या करना है, जस्ट इसको रन करना है सिंध को, तो आपका प्लॉट क्रिएट हो जाना है। ठीक है, अच्छा अब हम दोबारा बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं KPK को या किसी और, यहाँ से देखते हैं प्रोविंसेस में। अब हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान को कर लेते हैं, बलूचिस्तान। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इस सिंध की जगह पे हमें टाइप कर देना बलूचिस्तान, और यहाँ पे भी सिंध की जगह पे, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये ऊपर सिंध। ठीक है, लाइन नंबर 45 पे यहाँ पे पेस्ट करें सिंध बलूचिस्तान, और यहाँ पे भी बलूचिस्तान। अब इसको रन करें। अब हमारे पास बलूचिस्तान का मैप जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, बलूचिस्तान को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंध की जगह पे, और हमारा देखिएगा मैप जो है वो बलूचिस्तान का क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, मैं कोड जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें मैंने, आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक ही कोड के ऊपर बार बार वो एडिट कर रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट कोड जो है वो सेपरेट कर देता हूँ। बहरहाल आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा दोबारा। अच्छा, यहाँ तक हमने अभी बलूचिस्तान का क्रिएट करना है, तो इसको रन करते हैं। ये सिंध का मैप शो हो रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, बलूचिस्तान मैप। ये देखें जी, हमारे पास बलूचिस्तान का मैप क्रिएट हो गया। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं NWFP, इसको करते हैं। NWFP के लिए हमने पहले सेम वही एक्सट्रैक्ट करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं NWFP, यहाँ पे भी हम NWFP टाइप करते हैं और इसको रन करते हैं। स्क्रिप्ट रन हो गया। अब हमने जस्ट यहाँ पे ये कॉपी करना है, मैप स्क्रिप्ट का नाम, और यहाँ पे इसको रन कर देना प्लॉट के लिए। ये देखें, ये NWFP का मैप बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि दो मैप हमारे पास बन गए हैं। एक हमारे पास ये ऊपर, बल्कि एक मैप बना है हमारे पास पाकिस्तान का। अब हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का मैप जो है ना वो मेन मैप हो, यानी टास्क क्या है हमारा कि मेन मैप में क्या हो, पाकिस्तान का मैप हो, और उसमें छोटा सा साथ, या ये वाला मैप बड़ा हो KP इसका NWFP का, और पाकिस्तान का मैप है वो छोटा सा इसके साथ शो हो रहा हो, यानी लिंक कर रहा हो
कि ये पाकिस्तान से किसी एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो साथ क्या हो NWFP, दोनों मैप इकट्ठे हों। तो इसके लिए हमने पहले क्या करना है कि इन मैप्स के नाम रखने हैं। चेक कर लेते हैं पाकिस्तान के मैप का हमने कोई नाम रखा हुआ है। कोई नाम नहीं रखा हुआ, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम पाकिस्तान। इसका नाम क्या रखा हमने, पाकिस्तान, और इसको रन करते हैं। यानी हमारे पास ये मैप बन गया। अब अगर आप मैप को चेक करना चाहते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं, तो आप इसको जस्ट पाकिस्तान को सेलेक्ट करें और रन करें, और आपके पास देखें मैप क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए पाकिस्तान का मैप बन गया। और दूसरी तरफ हम कंबाइन करना चाह रहे हैं जी NWFP मैप को, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ NWFP। ये मैं इसमें से ये निकाल देता हूँ। जस्ट अब मैं नाम रख रहा हूँ, तो नाम हम इसका अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपने इसको इंफॉर्मेशन देनी है मैप एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर आपने सेम, अगर पॉइंट है तो पॉइंट लिखना है, अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर लिखनी है, स्पेस है तो आपने स्पेस देनी है, सेम टू सेम आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। इसको मैं रन करता हूँ, स्क्रिप्ट रन हो गया। अब मैं अगर इसको रन करूँ सिलेक्ट करके, तो देखिए हमारे पास ये NWFP का मैप बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ उनको कंबाइन करना, तो कंबाइन करने के लिए हमने पहले क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है, ग्रिड एक्स्ट्रा। ग्रिड एक्स्ट्रा ये वाला पैकेज, ठीक है। ये पैकेज का नाम जो है वो आप नोट कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड है तो आप जस्ट इसको लाइब्रेरी कर लें। हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। ये मेरे पास आई थिंक लाइब्रेरी हुआ है। मैं इसका कोड यहाँ से नीचे मैंने लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये इसको कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। अच्छा जी, ग्रिड एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये स्पेलिंग चेक कर लें इसके। ग्रिड जी छोटा है और ई एक्स्ट्रा का ई जो है वो कैपिटल है, और इसको रन करें तो हमारे पास ये लाइब्रेरी रन हो चुकी है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इनको कंबाइन करना। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है इसे कहते हैं ग्रिड अरेंज। ग्रिड अरेंज पहला जो मैप है इसका नाम है, हमने रखा हुआ था पाकिस्तान, हाँ ये वाला नाम। मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ पाकिस्तान, और इसको यहाँ पे मेन मैप में पेस्ट कर देता हूँ। ये मेन मैप, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने NWFP रखा हुआ है इंसर्ट मैप की जगह पे। ये दोनों मैप हो गए। आगे है नंबर ऑफ कॉलम, 2 कॉलम्स बनेंगे। विड्थ मीन के जो ये देखें 4 में करता हूँ। पहले ये मैं आपको 2 4 करके दिखाता हूँ, फिर आपको जब 4 करके दिखाऊंगा तो फिर आपको फ़र्क पता चलेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। 2 का साइज़ जो है ये कम है, 4 का साइज़ ज़्यादा है। जस्ट मैंने इस कोड में कुछ भी नहीं किया, जस्ट एडिट की हैं चीज़ें। यहाँ पे मेन मैप में मैंने पाकिस्तान का नाम लिख दिया है, और जो दूसरा मैप है इंसर्ट मैप में मैंने NWFP लिख दिया है। तो ये N कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 3 मैप है तो नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हो जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें दोनों मैप हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं एक ही फ्रेम में। अब यहाँ पे हम इसको एरो लगा के या किस तरह भी इसको शो कर सकते हैं, वो हम फार्मेटिंग में चैट GPT की हेल्प से आसानी से इसको कोई भी फार्मेटिंग कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर आपको 4 करके दिखाऊं, अब देखिएगा साइज़ पे क्या इफेक्ट होता है। अब दोनों का साइज़ तकरीबन बराबर हो गया, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे करूँ 1/4 कर लेते हैं, अच्छा जी, फिर अगेन एरर आ गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको रिजॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब 1 और 4 की है, तो 1 का साइज़ देखें कितना हो गया, ये छोटा सा, और 4 का साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, कहाँ पे एरर आ रहा है, ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। ये लाइब्रेरी करें पहले ग्रिड एक्स्ट्रा को, ग्रिड एक्स्ट्रा को लाइब्रेरी करें। अब नेक्स्ट कोड रन करें। ये 2 के बाद ना कॉमा, कॉमा के बाद थोड़ी सी स्पेस दें। अब रन करें। पॉइंट, ये पॉइंट के बाद भी स्पेस दें, ग्रिड के बाद, ग्रिड के बाद, ग्रिड रेंज नहीं, यहाँ पे नहीं, ग्रिड रेंज में पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे। अब रन करें इसको। मैं आपको ना ये अपनी लाइन सेंड करता हूँ, आप इसको चेक कीजिएगा एक दफ़ा। ये सर लाइन मैंने आपको शेयर की है। ये विड्थ के स्पेलिंग भी आपके आई थिंक जो है ना, ये भी चेक करें। यहाँ पे विड्थ
एस है। हाँ इसके साथ यहाँ एस लगा, आप चेक करें। हाँ आई थिंक अब ठीक हो गया। हाँ बुक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा हरदीप सिंह साहब क्या कह रहे हैं जी? अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स का डेटा है तो जी सर, तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर है? काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। अगर क्लियर है तो ओके लिखें या यस लिखें। ओके चलें, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डॉक्टर नज़ीर साहब की स्क्रीन शेयर करवाते हैं और वहाँ पे परफॉर्म। जी डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। नहीं वो स्टेप वहीं पे रहने दें, हम एक और एनालिसिस करने जा रहे हैं उसको वहीं पे उस स्टेप। हाँ चलें ठीक है, किसी और की अब्दुल समी साहब की स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। वो एनालिसिस नहीं, ये नया एनालिसिस करने जा रहे हैं। नहीं मैप वाला नहीं है, फाइकस वाले पे करना है, किसी और डाटा सेट पे करेंगे। ये मैंने स्क्रिप्ट जाजेब साहब, ये मैंने स्क्रिप्ट शेयर कर दी है ग्रुप में, ये चेक कर लें आप। ये मेरे पास जस्ट रफ फॉर्म में ही है, आप उसको देख लीजिएगा जो वहाँ पे आपको एडिशन की ज़रूरत हुई। रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा आपने भी जो एनालिसिस करना ना, स्पीशीज अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे टाइप करें पहले हेडिंग। स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ़ाइल रेडी करनी है। पहले तो फ़ाइल रेडी करने के लिए हमारे पास पहले डाटा सेट होना चाहिए ना, किस डाटे के ऊपर हमने ये स्पीशीज़ अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। तो फ़ाइल फॉर्मेट देखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आर के ऊपर, आर में बहुत सारे फ़ाइल फॉर्मेट पड़े हुए हैं। पहले तो आप ये स्क्रिप्ट क्लियर कर लें, स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर करें, स्क्रीन नंबर 3 क्लियर करें। हाँ इसको क्लियर करें। ठीक हो गया। अब हम चाह रहे हैं जी स्पीशीज़ अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कोई डाटा सेट नहीं है इस तरह का, है ना।
तो हम एक फॉर्मेट डाटा देख लेते हैं ताकि जब हम अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करें तो हम उस फॉर्मेट को यूज़ करें, उस डाटा सेट को यूज़ करें। यहाँ से आप जस्ट क्या करें जी, आ जाएं चैट जीपीटी पे। हाँ, यहाँ पे अब आप टाइप करें, आर से वो कॉपी कर लें जो आपने हेडिंग लिखी है। हाँ, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे ले आएं। चैट जीपीटी पे ले आएं इसको। हाँ, यहाँ से ये जो है ना वो हैशटैग ये रिमूव कर दें। हाँ, अब यहाँ पे आप टाइप करें नेक्स्ट, बल्कि स्टार्ट में लिखें आई वांट टू परफॉर्म स्पीशीज अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन आर। फिर उससे क्वेश्चन पूछें, इज़ देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट फॉर प्रैक्टिस इन एनी पैकेज ऑफ आर। ये हमने फ्रेज इसलिए लिखी है ताकि हम यहाँ से जो है ना वो एक फॉर्मेट डाटे को पिक कर लें, फॉर्मेट डाटा ले लें। इसको रन करें। ये देखें, वो आपको कह रहा है जी काफ़ी सारे डाटा सेट हैं जिसके ऊपर ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आप फाइकस वाली फाइल के ऊपर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन अबंडेंस वाली, ठीक है। अब वापस आए ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखें 3-4 डाटा सेट उसने दिए हैं। एम्प्टी कार है, ठीक है। अब इससे यहाँ से नीचे एक और क्वेश्चन पूछें, इज़ देयर BCI डाटा सेट, BCI, सी के बाद आई भी लिखें कैपिटल, डाटा सेट is perfect for species abundance distribution analysis। और इसको रन कर दें। वो कह रहा है यस द BCI data set is widely used for studying species abundance distribution and community ecology. It is well known data set collected from our tropical forest on Barrow, Colorado Island in Panama। यानी उसने मैं डिटेल भी बता दिया कि ये BCI डाटा सेट है क्या और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका थैंक्स करें और थैंक्स करने के बाद आगे लाइन टाइप करें, आई वांट टू परफॉर्म स्पीशीज अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑन BCI डाटा सेट on BCI data set. Please write script for analysis and plot। अब इसको रन करें। ये देखें वैगन पैकेज जो हमने कल इंस्टॉल किया था। ये देखें, अब स्पीशीज़ अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन में इसने हमें काफ़ी सारे एनालिसिस परफॉर्म करके दे दिए। ये सारे एनालिसिस में आते हैं। स्क्रिप्ट को कॉपी करें, यहाँ पे ले आएं।
पहला है ये लाइब्रेरी वैगन, इसको लाइब्रेरी करें, वैगन को लाइब्रेरी करें। वैगन पैकेज लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाटा BCI, ये देखें, इसको रन करें। अब देखें ये डाटा कहाँ से आ गया हमारे पास, हमने कोई डाटा इंपोर्ट नहीं किया। स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, BCI डाटा सेट आ गया ना। इट्स मीन कि ये R में ऑलरेडी मौजूद है। R का जो पैकेज है ना वैगन, वैगन पैकेज में ये ऑलरेडी मौजूद था। अब आ जाइए लाइन नंबर 10 पे, अबंडेंस फाइंड करने के लिए। इसको रन करें। हाँ, ये इसने देखें हमें अबंडेंस जो है वो फाइंड करके दे दी है। नेक्स्ट कोड रन करें, फाइंड होगी। अगर आप अबंडेंस चेक करना चाह रहे हैं ना तो जस्ट अबंडेंस को सिलेक्ट करें, जस्ट अबंडेंस को सिलेक्ट करें। हाँ जस्ट, हाँ इसको रन करें। ये देखें अबंडेंस इसकी फाइंड होगी, ठीक है, स्पीशीज़ की ना। अच्छा, अब ये यानी 1 के नीचे 448 है, 2 के नीचे 435 है, ये अबंडेंस है इसकी। उसके बाद कैलकुलेट रिलेटिव अबंडेंस, इसको रन करें। रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड हो गई है। आगे अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह रिलेटिव अबंडेंस को सिलेक्ट करके रन करें, या इसको प्रिंट कर लें। सारा सेलेक्ट करें सर, R नहीं सेलेक्ट किया आपने। रिलेटिव अबंडेंस तक, रिलेटिव अबंडेंस यहाँ तक रन करें इसको। हाँ ये देखें रिलेटिव अबंडेंस भी इसने फाइंड करके दे दिया, उसका टेबल आ गया आपके पास। फिर कैलकुलेट स्पीशीज़ रिचनेस, नेक्स्ट कोड रन करें स्पीशीज़ रिचनेस को। हाँ, अब स्पीशीज़ रिचनेस चेक करें, इसका टेबल चेक करें। ऐसे नहीं सेलेक्ट किया आपने, हाँ ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट कोड रन करें। शानन इंडेक्स ये भी फाइंड हो गया है, ये शानन इंडेक्स आपका आ गया है। सिम्पसन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स पे क्लिक करें और इसको रन करें, ठीक है। इसको व्यू करें आप, सिम्पसन इंडेक्स भी आपके पास आ गया है। अब एविनस, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रिंट दी कैलकुलेटेड इंडाइसिस, वो कह रहा है इनको प्रिंट कर लें। प्रिंट हम इनको ऑलरेडी करके चेक कर चुके हैं, आप अगेन कर लें, इसको चेक कर लें एक दफ़ा, रन करें। लाइन नंबर 27 पे कर्सर रखें, लाइन नंबर 20, हाँ ठीक है, इसको रन कर लें पहले, ठीक है। ये हो गया आपका शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब लाइन नंबर, हाँ ठीक है, रन करते जाएं इसको, तमाम कोड रन करें। देखिए तमाम आपको टेबल जो है वो अगेन शो हो जाएंगे, ठीक। अब नीचे प्लाट है, ये प्लाट है जी अबंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये देखिए रिलेटिव अबंडेंस और स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये रिलेटिव अबंडेंस का जस्ट प्लाट है, ठीक है। अब इसको क्लोज करें। अब चैट GPT पे आए अगेन, चैट GPT पे। अब यहाँ पे आप टाइप करें कि नो आई वांट टू डू, नो आई वांट टू मेक स्पीशीज़ एरिया कर्व on BCI dataset। और इसको रन करें।
और इसको न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। अगेन लाइब्रेरी, स्क्रिप्ट रन करें, ऑल स्क्रिप्ट एंड प्लॉट। अब ये है स्पीशीज़ एरिया कर्व, स्पीशीज़ रिचनेस, ठीक है। ये अब तमाम डाटा सेट आई थिंक इक्वल था जो इसने फाइंड किया, तो इसलिए इसने एक ही लाइन ड्रा कर दी, कर्व ड्राइव नहीं की। ये किसी और डाटा पे करेंगे या ओरिजिनल डाटा पे तो इसकी कर्व बनेगी। अच्छा जी, अब आ जाएं जी आप अगेन आए चैट जीपीटी पे। जब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे लिखें ये एक्चुअली जो डाइवर्सिटी के एनालिसिस है, इकोलॉजी के एनालिसिस हैं, इसमें अगेन वही चीज़ें हैं, पीसीए है, सीसीए है, सीए है, कोरिलेशन है, तो ये आपने पहले भी किए हुए हैं, मैं जस्ट इनको आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। नो आई वांट टू डू क्लस्टर एनालिसिस ऑन BCI डाटा सेट। यानी जो आपने इकोलॉजी के एनालिसिस जब भी करना है, ये वाले एनालिसिस, तो आपने सेम इसी तरह का डाटा सेट अरेंज करना है। इसको रन करें। अब ये देखें ना कितना आसान काम हो गया हमारे लिए। अगर हमें स्क्रिप्ट ज़ुबानी याद हो ना, फिर भी हम इतनी स्पीड से नहीं लिख सकते जितनी स्पीड से चैट जीपीटी हमें लिख के दे रहे हैं। इट्स मीन कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर एक अनपढ़ बंदा, देखें ना, स्टार्ट में आपके बैच में से आई थिंक किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आपने जो एनालिसिस करवाने हैं, इसमें से कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मेरे से रिलेटेड एनालिसिस हैं वो इस कोर्स में नहीं है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो वहाँ पे मैंने एक आंसर दिया था, मैंने कहा था आपने जस्ट ड्राइविंग सीख लें। रूट्स हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। आप जिस रूट पे जाएंगे, दो वे होते हैं, या तो किसी से पूछ के जा सकते हैं, पूछ के चलते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर से कराची जाना है, तो दो वे हैं। एक वे ये है कि आप किसी से पूछते जाएं, और दूसरा वे है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। GIS या जो मैप है उसको आप अप्लाई करें, और वो मैप आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। सेम इसी तरह ये देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी, एक अनपढ़ बंदा अगर वो एक कार ड्राइवर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो हम क्यों ना एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। क्या हम हर दफ़ा किसी से पूछ के ही एनालिसिस करते रहेंगे कि सर ये एनालिसिस कैसे करना है, ये एनालिसिस कैसे करना है। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इससे फ़ायदा उठाएं। जी सर, इसको लाइब्रेरी करें, रन करें, इसको अगेन रन करें, अगेन रन, अगेन रन, अगेन रन करते जाएं। ये आ गया जी एरर इन एक मिनट। ये पुराना मैप है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये एरर पढ़ने से पहले क्या कह रहा है, इसको क्लोज करें काइंडली। हाँ, एरर कह रहा है जी प्लॉट फॉर्मल आर्गूमेंट एक्स लैब मैच्ड बाय मल्टीपल एक्चुअल आर्गूमेंट्स। हाँ, आप इसको ना कॉपी करें, बल्कि ये सारा कॉपी करें, ये BCI डाटा सेट तक, ताकि उसको पता चल जाए कि वो कोड रन हो चुके हैं। हाँ, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ ठीक है, कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और रन कर दें। इसको रन करें,
ठीक है, इसको कॉपी करें और ले आए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, इसको रन करें। आप अगेन वापस आएँ। यहाँ पे हम सिंपल डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। इसने हमें पता नहीं कौन से कोड लिख के दे दिए। अब इसको छोड़ें, वापस आएँ चैट जीपीटी पे। ये एक्चुअली के मीन क्लस्टरिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना। के मीन क्लस्टरिंग एक और चीज़ है। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। नहीं, न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें सर। सॉरी, वहाँ पे न्यू चैट ओपन करें। एक्चुअली वो स्क्रिप्ट ही लफ्ज़ ज़ुबान पे आया हुआ है। चैट जीपी यहाँ पे न्यू चैट ओपन करें। ये राइट साइड पे एक बटन है, राइट साइड पे, राइट सर यहाँ पे नहीं था, चलें। ये चैट, ये टॉप पे क्लिक करें ना, चैट जीपीटी पे आपके पास न्यू चैट हाँ ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे टाइप करें I want to create dendrogram on BCI dataset. Please write script. इसको रन कर दें। हाँ, इसको कॉपी करें और आर पे पेस्ट कर दें। अब इसको रन करें। पैकेजेस पहले चेक कर लें, लाइब्रेरी का पहले लाइब्रेरी करें। लाइन नंबर 4 ठीक है, लाइन नंबर 5 दोनों हो गए। ठीक है, अब स्क्रिप्ट रन करें। ठीक है, रन करें इसको। हाँ, ये देखिए आपके पास जो है ना वो डेंडोग्राम सिंपल BCI डाटा सेट का क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक आपका काम था। एक वीक की मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ। अगर आप रोज़ का एक एनालिसिस करें और एक एनालिसिस तकरीबन जिस तरह अभी आपने किया, ये डेंडोग्राम बनाया, जस्ट 10 मिनट में एक एनालिसिस हो गया। तो अगर आप रोज़ जस्ट 10 मिनट इसको टाइम दें तो आपके पूरे वीक का जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी मैं आपको असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ ग्रुप में, तो काइंडली वो देख लें। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सर आपको। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। I don't know.